बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का ये टीएमसी है या उसकी जो नेता है वो चोर से कहती है चोरी करो और पब्लिक से कहती है जागते रहो और उसके बाद लीपापोती करती है। टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाए। हिंदू मुसलमान के अंदर दरार फैलाने का काम नहीं है। सारे हिंदू स्कल्पचर मंदिर उसको तोड़ के रख दिया था। कह रही हैं कि वो मीर जाफर गद्दार है। देखो ऐसा है, ये हुमायूं छोड़ो, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल करके आ जाएगा तो भी बाबरी मस्जिद का जो है वो कलंक जो है वो दोबारा इस देश में नहीं पैदा कर पाएगा। जो विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत और कलंक था वो पाताल में जा चुका है। अब चाहे वो हुमायूं हो, चाहे हुमायूं का बाप हो, चाहे बाबर हो और चाहे बाबर का बाप जो है उमर शेख हो, वो जमीन कब्र से भी निकल के आएगा तब भी जो है वो बाबरी मस्जिद जैसे जो है विदेशी आक्रांताओं की क्रिमिनल कम्युनल और क्रूर करतूत और कलंक को दोबारा स्थापित नहीं कर पाएगा। और अफसोस की बात है कि जो ये टीएमसी है या उसकी जो नेता है वो चोर से कहती है चोरी करो और पब्लिक से कहती है जागते रहो और उसके बाद लीपापोती करती हैं कि हमने उसे तो निकाल दिया। जिस तरह से इस तरह के उद्दंड लोग, उस तरह की अराजकता पैदा करने वाले लोग, इस तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले लोग जो है वो वहां की पूरी व्यवस्था को हाईजेक करके बैठे हुए हैं, तो वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि ये जो है वो पूरी की पूरी वहां व्यवस्था जो है वो इन अराजक और राष्ट्रद्रोही ताकतों के हाथों बंधक बन गई है। और जहां तक बाबरी मस्जिद का सवाल है, बाबर का बाप उमर शेख भी कब्र से निकल के आएगा तो भी बाबरी मस्जिद का अब क्रिमिनल और कम्युनल करतूत जो है वो और कलंक जो है वो स्थापित नहीं कर पाए। हिंदू मुसलमान के अंदर दरार फैलाने का काम नहीं है। एक लुटेरा सिकंदर शाह जिन्होंने पूरा गौड़ साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था और सारे हिंदू स्कल्पचर मंदिर उसको तोड़ के रख दिया था। जो आदिनाथ टेम्पल को तोड़ा था पूरा तोड़ नहीं पाए। आज भी उसका भीतर मां लक्ष्मी है, उसका चिन्ह है, स्वस्तिक है, ओंग है, जोनीपीठ है, गणेश जी द्वार पे है, उसको मिटा नहीं पा रहा है। लेकिन इन पीढ़ियों का कुछ रेडिकलाइज बच्चे वो हर सबे बारात का दिन वह पहुंच रहे और पत्थर मार रहे गणेश जी के ऊपर, बोल रहे ये शैतान का मूर्ति है, इसको तोड़ो तब जन्नत मिलेगा। हमारा मांग तो ऐसा ही का पास है, इट्स अ नॉन लिविंग टेम्पल टू यू। उसमें सिक्योरिटी टाइटन अप किया जाए, उसमें सारे जितने आर्टिफैक्ट्स है उसका रक्षा हो, हिंदू स्कल्पचर उसका रक्षा हो। जीतू संताल जिन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे दिया इस मंदिर के लिए, ब्रिटिश का गोली का सामने जिसने पीछे नहीं हटा, सीने पे गोली लगा लिया, उसका शहादत को आप कैसे भुला सकते हो? इतिहास से उसका नाम मिटा दिया। लेकिन जीतू संताल आज भी मालदा जिले के लोगों का दिल में वो जीवित है और काल भी जीवित रहेंगे। जो आज बाबरी मस्जिद का न्यू डालने जा रहे हैं उसको सोचना चाहिए कि आज भी दूसरा तरफ का लोग चुप नहीं बैठेंगे, वो भी आजादीनाथ मंदिर मांगेंगे। और ये तस्वीर ये साफ दिखाई दे रहा है ये क्या था जो ज्ञानवापी में है, जो बाबरी मस्जिद में था वही आदीना मस्जिद में है। और यूसुफ पठान उसको तो बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने मुस्लिम स्थापत्य का बात किया करते हुए वो जो पोस्ट किया उसका सर के पीछे दिखाई दे रहा है, जो हाँ एक भारतीय स्कल्पचर, हिंदू स्कल्पचर उसका पीछे है मंदिर में जो लोग जिस रहते हैं। तो ऐसा स्थिति है, हम लोग चाहते हैं जिसको रक्षा किया जाए, सरकार इसको टिकटेड मोन्यूमेंट डिक्लेयर करे जिससे उसका पैसों से आमदनी से इसका ऊपर चर्चा हो। और मालदा का जो कलेक्टर था रेवन शॉ 1985 से 1967 तक उन्होंने यह हिंदू मंदिर का जिक्र करके किया, विच इज वेल डॉक्यूमेंटेड एंड सिस्टमेटिकली केप्ट इन हमारे इंडियन आर्काइव्स। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।